हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के हम लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस एंड बुक लिस्ट ऑफ दिस टॉपिक, वेक्टर स्पेस। ठीक। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से बुक फॉलो कर सकते हो, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर कंडक्टिंग आवर लेक्चर नंबर 2। ठीक। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो मैथ्स ऑप्शनल का पहला टॉपिक है विच इज लीनियर अलजेब्रा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज मैट्रिसेस एंड द सेकेंड वन इज योर वेक्टर स्पेस। ठीक, तो मैट्रिसेस का डिस्कशन तो हमने कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर स्पेस। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इज वेरी इजी टॉपिक, इट इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक। बट प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर, what is the meaning of vector, what is the meaning of field। ठीक, तो ये सब के लिए, फील्ड वगैरह समझने के लिए आपको पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, द कंसेप्ट ऑफ अबेलियन ग्रुप। ठीक ठीक, फील्ड समझ रहे हैं, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेमी ग्रुप, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मोनोइड। तो वेक्टर स्पेस का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक, ये स्केलर और वेक्टर सोच के ये मत समझना कि सर स्केलर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो। नहीं, वो फिजिक्स की डेफिनेशन है। यहाँ पे स्केलर भी एक सेट है एलिमेंट का, और आपका एक वेक्टर भी सेट का ही एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेट और उसके एलिमेंट्स पे डील करते हैं। तो ये सारे टॉपिक समझने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा का। you should have a basic idea of this topic which is modern algebra। हालांकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने इजी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। बट टॉपिक का फील तब तक नहीं आएगा जब तक आपको मॉडर्न अलजेब्रा नहीं आता, बिकॉज लाइक मॉडर्न अलजेब्रा दिस वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, इट इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। तो अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक, तो फिर आप एक बार मॉडर्न अलजेब्रा के शुरू के 2-3 चैप्टर्स पढ़ लो, फिर वेक्टर स्पेस पे आना। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके खुश हो, क्योंकि एग्जाम में तो एट द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ आप आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक, तो ये इसका एक बेसिक प्रीरिक्विजिट हुआ। ठीक, अगर आगे चलूँ मैं, तो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ankit.tiwari@studyIQ.com। इसके साथ साथ दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन AT_UPSC_maths, AT_UPSC_maths। अब देखिए, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर वेक्टर स्पेस, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर वेक्टर स्पेस। एक बार इसको जल्दी से रीड करो प्लीज, एक बार जल्दी से इसको रीड कीजिए। वेक्टर स्पेस ओवर आर एंड सी, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर्स, सब स्पेसेस किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, और इसके साथ साथ आखिरी में द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 8 टॉपिक्स हैं मेरे पास। अब जो मैंने आपको बताया कि कंसेप्चुअल डेफिनेशन के लिए आपको मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ टर्मिनोलॉजीज आने चाहिए, अदरवाइज आप इस पार्ट में स्ट्रगल करेंगे। और क्योंकि ये पहला पार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स कई बार ये टॉपिक को मिस कर देते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो स्किप कर देते हैं टॉपिक को। बट एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, और इसको समझने के लिए मुझे ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे वो वाला पार्ट समझने के लिए मुझे ये सारे के सारे टर्म्स पता होना चाहिए। अब इस पे आते हैं, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, यहां से दे कैन आस्क अ 10 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से दे कैन आस्क दिस थिंग क्वेश्चंस व्हिच इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर,
फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा बीटा और गामा वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर सेट के एलिमेंट्स, ठीक, वी सेट के एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो अगर ए अल्फा बी बीटा सी गामा, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का सेट, एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, ठीक, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, जिन्हें मैं स्केलर भी कहता हूं, ठीक। तो हो क्या रहा है, अगर ए बी सी, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं लिखूं ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तब मैं इन वेक्टर्स को कहता हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है कि मैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहा, ठीक। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा कि ए बी सी कोएफिशिएंट 0 हो जाए। अगर एक तीनों की तीनों कोएफिशिएंट एक साथ 0 नहीं होते हैं तो ये बन जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, इस टॉपिक के कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दिस इज योर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँ तो दे विल आस्क द कंसेप्ट ऑफ सब स्पेसेस, सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, क्योंकि इस टॉपिक के बाद अगर क्वेश्चंस पूछता है तो पूछता है बेसिस से, ठीक। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम दिस टॉपिक, बेसिस। व्हाट डू यू मेंट बाय बेसिस? मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, सपोज दिस इज अ वेक्टर स्पेस V, दिस इज अ वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस क्या है? इट इज नथिंग बट अ सेट। अब इसके अंदर में मैंने एक सब स्पेस लिया, छोटा सबसेट, ठीक, और इस सबसेट के अंदर में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, E1 E2 E3, ठीक, E1 E2 E3। एक सब स्पेस के अंदर में मैंने छोटा सा सबसेट लिया जिसके एलिमेंट्स है E1 E2 E3। इफ यहां पर कोई एलिमेंट है P, if any element in vector space V can be expressed as linear combination of E1 E2 एंड E3। कोई भी एलिमेंट, ये जो P एलिमेंट है इस वेक्टर स्पेस में, ये एलिमेंट अगर कहीं पे भी एग्जिस्ट करे, उसको अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3 के फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये जो E1 E2 जो सेट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, दे आर नोन एज बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, दे आर नोन एज बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, ठीक। तो याद रखिएगा बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, एक तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसके साथ साथ कोई भी एलिमेंट को, P के किसी भी एलिमेंट को मैं E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर ले रहा हूं, ठीक। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिस, ठीक। अब बेसिस से अगर मैं आगे बढ़ूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, फॉर एग्जांपल सर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, सर कितने एलिमेंट्स हैं इस सबसेट में? इस सबसेट में व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, कितने एलिमेंट्स थे? E1 था, E2 था और E3 था। तो व्हाट इज द काउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स? सर 3 एलिमेंट हो गए। व्हाट इज द काउंट ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स? इट इज नथिंग बट 3। अगर 3 एलिमेंट हैं, काउंटिंग 3 है, तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। कहां से आया? मैं सबसे पहले एक बड़ा सा सेट लिया वेक्टर स्पेस का V, फिर मैं आया एक छोटे से सबसेट में। क्या खासियत थी कि E1 E2 E3 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक, और ये लोग जो हैं इनका यूज करके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता हूं। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं देन दिस सबसेट इज बेसिस ऑफ V। अब इस बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो 3 जो काउंट होता है वो होता है डायमेंशन। तो इस तरीके से ये रिलेटेड रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। Therefore it is very easy topic, but प्रॉब्लम यही है कि एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन समझने के लिए मॉडर्न अलजेब्रा आना पड़ेगा, ठीक। तो डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन पढ़ लो, पर ये सब 10 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक, ये सब 10 मार्कर क्वेश्चन है।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मेजर क्वेश्चंस आते हैं रैंक, नलिटी और मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से 15 मार्कर पूछती है यूपीएससी। यूपीएससी हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग 15 मार्कर क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक 7 और टॉपिक 8 है, यहाँ से 15 मार्कर और 10 मार्कर आते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पढ़ना, बेसिस पढ़ना, डायमेंशन पढ़ना, रैंक नलिटी थ्योरम एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कौन से टॉपिक का। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर वेक्टर स्पेस पार्ट। अब इसको मैं पढ़ने के लिए व्हाट आर द बुक्स विच आई नीड टू फॉलो? देखो, बुक का जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप लीनियर अलजेब्रा बाय शॉम सीरीज ले सकते हो। ठीक, लीनियर अलजेब्रा शॉम सीरीज की किताब। इस किताब में लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस दोनों हैं। ये दोनों पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, वेक्टर स्पेस एंड मैट्रिसेस। बट अगर फॉरेन ऑथर की किताब समझने में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑल्सो परचेज अ बुक बाय द नेम लीनियर अलजेब्रा कृष्णा सीरीज। ब्लैक कवर की बुक होती है। ठीक ठीक, लीनियर अलजेब्रा बाय कृष्णा सीरीज, क्योंकि टॉपिक के नेम से मत जाना हेडिंग से। अगर आप कृष्णा सीरीज लेते हो तो लीनियर अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस है। ठीक, मैट्रिसेस के लिए अलग से आपको मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज लेनी पड़ेगी, और ये कंबाइंड बुक है जो दोनों टॉपिक को कवर करती है। ठीक, तो ये जो लीनियर अलजेब्रा बाय कृष्णा सीरीज है, इसमें भी आपको सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। टोटल 4 चैप्टर की बुक है। आई बिलीव यू नीड टू रेफर ओनली 2 चैप्टर्स। ठीक, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने वेक्टर स्पेस, अब लीनियर अलजेब्रा वी हैव ऑलरेडी, मैट्रिसेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वेक्टर स्पेस वी हैव कवर्ड। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक कैलकुलस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक विच इज नोन एज कैलकुलस। ठीक, अच्छा, सेशन एंड करने से पहले अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, बाय नवंबर, and if you are preparing for 26 or 27 and beyond, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स नहीं, यूपीएससी प्रिपरेशन में जो भी आपका स्टैटिक टॉपिक है, भाई जो भी चीज़ें नहीं बदलने वाली उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। जो भी टॉपिक नहीं चेंज होने वाला उस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक, उसको सबसे पहले फिनिश कीजिए। और मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट इज कंप्लीटली स्टैटिक टॉपिक। एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑल यू नीड टू डू इज रिवीजन ओनली। ऑल यू नीड टू डू इज नथिंग बट रिवीजन ओनली। ठीक, तो इसका जो आपका अप्रैल बैच है ये 22 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ठीक, दिस बैच इज कमिंग इन द 2 मॉड्यूल्स। ठीक है, ये 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स में अवेलेबल रहता है, दैट इज गोल्ड मॉड्यूल एंड प्लैटिनम मॉड्यूल। इन गोल्ड बैच यू आर गेट बेसिक फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, recorded lectures, PYQs discussion, and apart from this you are also going to get 18-month validity. You are also going to get this 18-month validity. बट अगर मैं प्लैटिनम बैच की बात करूं, दिस इज एन एडवांस बैच, तो इसमें गोल्ड बैच के तो सारे फीचर्स हैं, प्लस यू विल गेट अ मेंटोरशिप सपोर्ट। रिवीजन शीट आपको टोटल 17 टॉपिक्स के मिलेंगे, जो 17 सब टॉपिक्स हैं, प्लस आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इस बैच में, which is 17 sectional plus 4 full length test, and at the end आपको यहाँ पे total validity मिलती है 30 months की। The total validity which you got is your 30 months। तो ये बैच है, आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ कैलकुलस डिस्कशन। थैंक यू।